Hello students, welcome back. I am Suren sir and you are watching me on Sondra classes. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिटेल से आपको बता दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियोज को नहीं देखा है तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन वीडियोज को देख लें, फिर आप यहाँ पहुँचें तो आपके लिए बेहतर होगा। स्टूडेंट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने यह पढ़ा कि जब कोई कार्य जारी है तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम ऑफ स्पीकिंग, इफ द एक्शन इज गोइंग ऑन दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, वह बीटेक कर रहा है, जबकि वह बीटेक कर चुका है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान आप देख लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि जिस काल के हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में या मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ये है, ये है, आप ऐसे कह सकते हैं, लिया है, दिया है, किया है, हुआ है, गया है आदि शब्द लगे हैं तो हम उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पहचान होते हैं यह जरूरी नहीं है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में चुका, चुकी, चुके या ये है दिया है तो वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। आप एग्जाम्पल देखें, मैंने आपको यहाँ दो एग्जाम्पल दिया है, उस दो एग्जाम्पल्स को आप देखें। एक सेंटेंस देखें, लिखा है वह कल गया है, एग्जाम्पल है। अब इसका दो तरह से ट्रांसलेट होगा। एक हमारा होगा कि ही हैज गॉन एस्टरडे, जबकि दूसरा देखें ही वेंट एस्टरडे। यदि आप इसका पहचान देखेंगे तो लास्ट में इसके या है लगा है तो आपको यह मालूम होगा या यह आपको समझ आ रहा होगा कि यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, जबकि यह इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा यह वीडियो है यह प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे पहला वीडियो है। मैं आपको जीरो लेवल से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जड़ को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को समझेंगे, फिर हम बड़े बड़े सेंटेंसेस को और इसमें और क्या ढेर सारे रूल्स हैं उसको हम जानेंगे। तो आइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान आप समझ गए क्या है। पहचान के बाद आप देखें इसका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। से पहले आप देख लें कि किसके साथ हैज और किसके साथ हैव का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसी के नाम के साथ हैज का यूज होता है, जबकि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात दो या दो से अधिक नामों के साथ हम हैव का यूज करते हैं। आपको इसे दिमाग में रखना होगा। हैज और हैव के बाद हमेशा हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स एक सेंटेंस देखा, सबसे छोटा सेंटेंस है, वीडियो स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए, आपको काफी इसमें से जानकारियां मिलने वाली हैं। एक सेंटेंस हमारा है वह गया है, सेंटेंस हमारा है वह गया है। इस सेंटेंस को आप ऐसे कह सकते हैं वह जा चुका है। दोनों का अर्थ हमारा एक होगा, दोनों का अर्थ कॉमन होगा, आपको जो बेहतर लगे आप उसे कह सकते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा ही है अर्थात वह है तो वह इंग्लिश ही होगी, ही के साथ हैज लगाएंगे, ही हैज गॉन। स्टूडेंट्स यह अगर देखा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में मैं सेम सेंटेंस को हमेशा आपको समझाते आया हूं। यह आपका 9 वाक्य हो गया। आप ऐसे देख सकते हैं, कह सकते हैं वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है, वह जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, क्या वह जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है, वह जा चुका है। ये 9 वाक्य हो गया। एक सेंटेंस को हम 4 तरह से लिखते हैं। मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक नहीं हूं, क्या मैं एक अध्यापक हूं, क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूं, ऐसे। तो सेम सेंटेंस को यदि आप बोलते हैं तो ऐसे होगा ही गोज, ही डज नॉट गो, डज ही गो, डज ही नॉट गो, ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, इज ही गोइंग, ही इज नॉट गोइंग और ही हैज गॉन। इस तरह से हो गया। आप इसको प्रैक्टिस करते हैं एक सेंटेंस को तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने एक पत्र लिखा है। इस सेंटेंस के लास्ट में आ है दिया हुआ है, आप खो को मत समझिएगा, खा आ है, लिखा आ है, इस तरह से आप देखेंगे। तो मैंने की इंग्लिश होगी आई, मायने लिखेंगे आई, आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव रिटेन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे अ
ए लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। एक सेंटेंस देखें, लिखा है कक्षा अध्यापक हम लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो द क्लास टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट तो हो जाएगा हैज, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होगा, टॉट अस हो जाएगा। कि सेंटेंस और देखें हैं, लिखा है तुमने मेरा कलम चुराया है। तो तुमने की इंग्लिश हो गई यू, यू के साथ लगाएंगे हैव, तो यू हैव स्टोलन माई पेन। तो हम हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आपको इस बात को हमेशा दिमाग में रखना होगा। देखें, मेरा भाई कानपुर गया है। मेरा भाई यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज लगाएंगे। माई ब्रदर हैज गॉन टू कानपुर, माई ब्रदर हैज गॉन टू कानपुर। एक सेंटेंस देखिए, राम और श्याम अपने काम को पूरा कर चुके हैं। तो इसमें सब्जेक्ट राम और श्याम है, तो राम एंड श्याम अब लगाएंगे हैव, दो लोग हो गए तो हैव प्लुरल होगा हैव, राम एंड श्याम हैव कंप्लीटेड। अब यहाँ अपने की इंग्लिश हम दे के साथ क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे, देयर वर्क। आपको याद रखना होगा, अपने की इंग्लिश आपको बार बार बताई जाती है। आई के साथ माई, यू के साथ योर, सी के साथ हर, दे के साथ देयर, वी के साथ और, किसी एक पुरुष के साथ ही, जे की स्त्री के साथ हर, दो या दो से अधिक स्त्री या पुरुष हो तो उनके साथ हम देयर का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। आपको बार बार बताया जाता है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, तो हैज और हैव के बाद आप नॉट लगा देंगे तो आपका सेंटेंस या स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल आप देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मेन और थर्ड फॉर्म या V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर उसी सेंटेंस को देखते हैं, वह नहीं गया है, वह नहीं जा चुका है, तो ही हैज नॉट गॉन। अब आपका हो गया 8। आप ऐसे देख सकते हैं कि he goes, he does not go, does he go, does he not go, he is going, he is not going, is he going, is he not going, he has gone, he has not gone। आइए और ढेर सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सेंटेंस देखें, लिखा है मोहन अपना पाठ याद नहीं किया है। तो मोहन यहाँ सब्जेक्ट है, तो मोहन के साथ लगाएंगे हैज, तो मोहन हैज नॉट लर्न, यानी याद करना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न। अपने की इंग्लिश हिज लेसन, तो मोहन हैज नॉट लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें स्टूडेंट्स, लिखा है कि तुमने एक गीत नहीं गाया है। तो तुमने की इंग्लिश हो गई यू, यू के साथ लगाएंगे हम हैव, तो हुआ यू हैव नॉट। सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग और सॉन्ग, यू हैव नॉट संग अ सॉन्ग। स्टूडेंट्स, अगर हम बात इंटरोगेटिव की करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एस एंड नो, और दूसरा WH या क्वेश्चन वर्ड टाइप। एस या नो टाइप हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, उसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ड से लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, तो आप हैज या हैव लगाएंगे। एग्जाम्पल, क्या हुआ गया है, तो हैज ही गॉन, क्या तुमने यह काम किया है, हैव यू डन दिस वर्क। जबकि सेंटेंस में क्या से स्टार्ट न हुआ हो सेंटेंस, और सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, कितना, कितनी, किसके साथ, कितना देर से, किस लिए आदि शब्द आए। तो सबसे पहले हम इन शब्दों की इंग्लिश लिखेंगे, पुनः सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव को लिखेंगे। एग्जाम्पल देखें, तुमने शोर क्यों किया है, तो क्यों बीच में आ गया, तो क्यों के लिए सबसे पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा व्हाई हैव यू मेड अ नॉइज। सेंटेंस जब इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। स्ट्रक्चर देख लें, WHR क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, प्लस नॉट प्लस V3 या मेन की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर उसी सेंटेंस को आप रिवाइज करते हैं, क्या वह नहीं गया है, तो हो जाएगा क्या की इंग्लिश हैज ही नॉट गॉन। अब आपका हो गया 12, ही गोज, ही डज नॉट गो, डज ही गो, डज ही नॉट गो, ही इज गोइंग, नॉट गोइंग, इज ही गोइंग, इज नॉट गोइंग, ही हैज नॉट गॉन, हैज ही गॉन और हैज ही नॉट गॉन। इस तरह से हो गया। एक सेंटेंस और देखें, सेंटेंस है कि क्या रेखा तुम्हारे लिए चाय पकाई है, तो हैज रेखा प्रिपेयर्ड टी फॉर यू। उसी सेंटेंस को अगर हम इंटरोगेटिव में ही WH से बनाएं, स्टूडेंट्स जब सेंटेंस में कौन आएगा तो कौन के लिए हु लिखेंगे, हु के साथ हम हैज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखें, कौन अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, तो हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। स्टूडेंट्स, यह प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ छोटे छोटे नॉर्मल सेंटेंसेस थे। आप इन वीडियोस को देख करके इनके बारे में जानें। इसके बाद मैं इसका
पार्ट नंबर 2 लेकर के मौजूद हो रहा हूं, जिसमें हम काफ़ी अच्छे और जो है इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स को समझेंगे। स्टूडेंट्स, आप किसी एक सेंटेंस को लेकर के उसको रिवाइज कीजिए, उसमें बार बार। जैसे आप एक सेंटेंस देखें, एक सेंटेंस है, मैंने यह काम किया है, मैंने यह काम नहीं किया है। क्या मैंने यह काम किया है, क्या मैंने यह काम नहीं किया है। आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, हैव आई डन दिस वर्क, हैव आई नॉट डन दिस वर्क। तो इस तरह से अगर आप बोलते हैं, लिखते हैं, तो आपका प्रैक्टिस होगा, इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी और धीरे धीरे आप इस तरह से एक एक दो दो तीन तीन सेंटेंसेस को बोलते बोलते आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। स्टूडेंट्स, मैं आपको लिए डेली 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड करता हूं, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।